मित्र, आज हम श्रीमद् भागवत गीता की इस पवित्र यात्रा में अध्याय 1 श्लोक 8 लेते हैं। पिछले श्लोक में हमने देखा दुर्योधन ने अपने भय का आवरण बदला। पांडव वीरों की गणना से वह अपने वीरों की गणना की ओर मुड़ा और अब इस 8वें श्लोक में वह वास्तव में अपने पक्ष के सर्वाधिक शक्तिशाली महारथियों के नाम लेता है। 7 नाम, और ये कोई साधारण नाम नहीं है। पहला नाम है भवान, अर्थात आप स्वयं, द्रोणाचार्य, वही गुरु जिन्हें श्लोक 3 में दुर्योधन ने परोक्ष रूप से दोषी ठहराया था, और अब वही द्रोण उसकी सूची में प्रथम। दूसरा भीष्म, तीसरा कर्ण, चौथा कृपाचार्य, पांचवा अश्वत्थामा, छठा विकर्ण और 7वां सौमदत्ति अर्थात भूरिश्रवा। पर पार्थ, इन 7 नामों में से एक नाम आज के एपिसोड का केंद्र बनेगा और वह नाम है विकर्ण। विकर्ण दुर्योधन का अपना सगा भाई, वह भाई जो उसी माता पिता के घर में जन्मा था, उसी राजमहल में पला था, उसी वातावरण में बड़ा हुआ था। और फिर भी जब सारी सभा मौन थी, जब सबने आंखें झुका ली थी, तब विकर्ण ने उठकर वह बात कही जो किसी ने नहीं कही। आज हम उस अकेले साहस की बात करेंगे जो परिवार के विरुद्ध जाने का भी साहस रखता है जब धर्म की मांग हो। मधुसूदन। विकर्ण का नाम सुनकर मन में एक विचित्र सा भाव उत्पन्न हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दुर्योधन के किसी भाई ने उस चीरहरण का विरोध किया होगा, और यह सुनकर मन में एक पुरानी और बहुत कठिन स्मृति आई। एक बार हमारे ऑफिस में एक बहुत अनुचित काम हो रहा था। एक कोलेग के साथ अन्याय हो रहा था और सारी टीम जानती थी, सब देख रहे थे, पर कोई नहीं बोला। सब डरे हुए थे कि यदि बोले तो अपनी हानि होगी। मैं भी भयभीत था गोविंद। मेरे मन में भी बोलने का विचार आया था, पर मैंने सोचा मेरी क्या आवश्यकता है बोलने की, कोई और बोलेगा, और मैं चुप रह गया। वह कॉलिग बाद में चला गया और मैं आज भी उस मौन का बोझ उठाता हूं। केशव, विकर्ण ने वह किया जो मैं नहीं कर पाया। परिवार के बीच, सत्ता के बीच अकेले खड़े होकर सच कहा। यह साहस कहां से आता है? और जो मेरी तरह उस पल झुक जाते हैं, क्या उनके लिए कोई मार्ग है? पार्थ, तुमने जो अभी स्वीकार किया वह साहस का एक अलग रूप है। अपनी भूल को, अपनी मौन को, अपनी कायरता को स्वयं के सामने ईमानदारी से स्वीकार करना, यह भी एक प्रकार का सत्य है। और यह सत्य, यह स्वीकृति आगे के लिए एक नई शक्ति का आरंभ है। अब सुनो विकर्ण की वह कथा जो इतिहास के सबसे अंधेरे और सबसे मर्मांतक क्षणों में से एक है। हस्तिनापुर की उस राजसभा में जो हुआ, उसे स्मरण करना भी कठिन है। द्यूत क्रीड़ा में युधिष्ठिर सब कुछ हार चुके थे, अपना राज्य, अपना वैभव, अपने भाई स्वयं को, और अंत में द्रौपदी को। और तब दुशासन ने द्रौपदी को केशों से खींचते हुए उस भरी सभा में लाया। द्रौपदी जो पांडवों की पत्नी थी, जो धर्म से विवाहित थी, उसे उस सभा में घसीटा गया। उसने पूछा, क्या एक ऐसे व्यक्ति को पत्नी दांव पर लगाने का अधिकार है जिसने पहले स्वयं को हार दिया? यह एक उचित और धर्मसंगत प्रश्न था। और वह सभा, भीष्म पितामह मौन थे। कहा, धर्म अत्यंत सूक्ष्म है, मैं उत्तर देने में असमर्थ हूं। द्रोणाचार्य मौन थे, कृपाचार्य मौन थे, विदुर ने विरोध किया, पर कोई माना नहीं। धृतराष्ट्र ने आंखें मूंद ली। दुर्योधन और दुशासन उन्माद में थे। और तब उस भरी भयावह और कायर सभा में एक युवक उठा, विकर्ण, दुर्योधन का सगा भाई, उसी मां गांधारी का पुत्र, उसी पिता धृतराष्ट्र का रक्त। विकर्ण ने उठकर कहा, यह अधर्म है। युधिष्ठिर ने पहले स्वयं को हारा, इसलिए उसके पास द्रौपदी को दांव पर लगाने का अधिकार नहीं था। इस सभा में जो हो रहा है वह न्यायसंगत नहीं है। उस सभा में सन्नाटा छा गया। कर्ण ने विकर्ण को फटकारा, दुशासन ने अनसुना किया, और अंततः वह अकेला स्वर उस विशाल और शक्तिशाली सभा में दब गया। विकर्ण की बात नहीं मानी गई, परंतु पार्थ, वह बात कही गई और इतिहास ने सुनी। आज सहस्रों वर्षों बाद जब हम इस श्लोक में विकर्ण का नाम लेते हैं,
तो वह इसलिए नहीं कि वे युद्ध में विजयी हुए, वह इसलिए कि उन्होंने उस क्षण सत्य कहा जब कहना सबसे कठिन था, और यही उनकी अमरता है। प्रथम अध्याय, अष्टम श्लोक। दुर्योधन उवाच भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च अशाकिकी। अर्थात दुर्योधन बोला, आप स्वयं द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण और समर में सदा विजयी कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा, ये सब हमारे पक्ष में है। धनंजय। यह 8वां श्लोक दुर्योधन की अपने पक्ष के वीरों की गणना का प्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्लोक है। यहां जो 7 नाम हैं वे कौरव सेना की वास्तविक रीढ़ थे, और इन 7 नामों में से प्रत्येक के पीछे एक गहरा और पृथक सत्य छुपा है। प्रथम बीज भवान, पहले स्थान पर द्रोण, एक मनोवैज्ञानिक उलटफेर। भवान, आप स्वयं दुर्योधन ने अपनी इस गणना में सबसे पहले द्रोणाचार्य का नाम लिया, भीष्म से भी पहले। यह अत्यंत विचारणीय है। श्लोक 3 में उसने द्रोण को परोक्ष रूप से दोषी ठहराया था, तब शिष्येण, और पिछले श्लोक में उसने उन्हें द्विजोत्तम कहकर प्रशंसा की थी, और अब भवान, आप स्वयं। यह संबोधन अत्यंत व्यक्तिगत और अत्यंत आदरपूर्ण है। इस क्रम में दुर्योधन की वह मनोवैज्ञानिक यात्रा दिखती है जो दोष से आरंभ हुई, प्रशंसा से गुजरी और अप्रत्यक्ष सम्मान पर पहुंची। यह चाटुकारिता का वह परिपक्व रूप है जब भय और आवश्यकता दोनों अपनी उच्चतम सीमा पर हों। परंतु भवान में एक और गहरा अर्थ भी है। जब दुर्योधन ने द्रोण को सबसे पहले रखा तो वह कह रहा था, इस युद्ध का दारोमदार आप पर है। यह एक विशाल उत्तरदायित्व का हस्तांतरण था, और इस हस्तांतरण में भी दुर्योधन का वह पुराना भाव था, यदि हम हारे तो दोष आपका। द्वितीय बीज भीष्मश्च, वह अजेय योद्धा जिसकी प्रतिज्ञा ही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा थी। भीष्म, देवव्रत, जिन्होंने अपने पिता शांतनु के प्रेम के लिए वह भीषण प्रतिज्ञा ली थी, जीवन भर विवाह न करने की और सत्ता का दावा न करने की। इसी प्रतिज्ञा के कारण वे भीष्म कहलाए, और इच्छा मृत्यु का वरदान। वे तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे स्वयं न चाहें। यह शक्ति अद्भुत थी। यह शक्ति दुर्योधन को अत्यंत बल देती थी। परंतु पार्थ, एक सूक्ष्म और मार्मिक सत्य यह है, भीष्म जानते थे कि धर्म पांडव पक्ष में है। उन्होंने स्वयं कहा था, मैं कौरव पक्ष में लड़ूंगा, परंतु हृदय से जानता हूं कि पांडव धर्म के मार्ग पर हैं। वे एक ऐसे महान योद्धा थे जो ऐसे पक्ष के लिए लड़ रहे थे जिसे वे स्वयं अधर्मी मानते थे। केवल अपनी निष्ठा के कारण, अपनी प्रतिज्ञा के कारण। यही उनकी सबसे बड़ी त्रासदी थी, और यही आज के जीवन का सबसे प्रचलित संघर्ष भी है। जब हम किसी ऐसी संस्था में, किसी ऐसे दल में, किसी ऐसे परिवार में बंधे हों जिसके निर्णयों से हम सहमत ना हो, परंतु छोड़ भी ना पाए। तृतीय बीज कृपश्च समितिंजयः, वे जो सदा बचे रहे और सदा उपस्थित रहे, कृपाचार्य, शरद्वान पुत्र। समितिंजय अश्व समर में सदा विजयी, यह विशेषण उनके अनुभव और उनकी दीर्घायु का प्रमाण है। कृपाचार्य 7 चिरंजीवियों में से एक माने जाते हैं। वे कौरव पांडव दोनों के कुलगुरु थे। महाभारत के युद्ध में वे कौरव पक्ष में लड़े, परंतु उनकी विशेषता यह थी, वे विनाश से बचे रहे। कुरुक्षेत्र के बाद भी वे जीवित रहे। इस समितिंजय में एक गहरा सत्य है। संसार में कुछ लोग होते हैं जो प्रत्येक तूफान से बचकर निकल आते हैं, न इसलिए कि वे सबसे शक्तिशाली हैं, बल्कि इसलिए कि वे सबसे विवेकशील हैं। वे जानते हैं कब लड़ना है, कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है। ये विवेक, ये परिस्थिति बोध ही उन्हें समितिंजय बनाता है। चतुर्थ बीज अश्वत्थामा, पिता का अहंकार जो पुत्र बना अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य के पुत्र। उनके नाम की कथा अत्यंत रोचक है। जन्म के समय वे घोड़े की सी हिनहिनाहट के साथ रोए थे, इसीलिए अश्वत्थामा नाम पड़ा। वे महान योद्धा थे, परंतु उनमें एक गहरी कमजोरी थी, अहंकार। उन्हें विश्वास था कि वे सबसे श्रेष्ठ हैं, और इस अहंकार ने उन्हें
आगे चलकर एक ऐसे कार्य की ओर धकेला जो महाभारत की सबसे क्रूर और सबसे निंदनीय घटनाओं में से एक बनी। यह आगे के प्रसंगों में स्पष्ट होगा, परंतु यहां इस श्लोक में वे दुर्योधन की सूची में है और उनकी उपस्थिति दुर्योधन को निश्चित ही बल देती थी। एक आचार्य पुत्र जिसे पिता का ज्ञान, पिता की शिक्षा और पिता का तेज मिला था। पंचम बीज विकर्णश्च, वह अकेला आवाज जो भीड़ में भी मौन नहीं हुई। और अब विकर्ण, दुर्योधन का सगा भाई, और यही इस श्लोक का सबसे अद्भुत और सबसे प्रेरणादायी पक्ष है। दुर्योधन ने अपने पक्ष के वीरों की इस सूची में अपने उस भाई का नाम लिया जिसने एक बार सबसे कठिन क्षण में उसके विरुद्ध बोला था। विकर्ण ने चीरहरण के समय द्रौपदी का पक्ष लिया था। वह दुर्योधन के कार्य से असहमत था, फिर भी वह दुर्योधन का भाई था और भाई का धर्म, कुल का धर्म उसे यहां तक खींच लाया। यह एक अत्यंत जटिल और मार्मिक स्थिति है। विकर्ण एक ऐसे युद्ध में था जिसे वह उचित नहीं मानता था, एक ऐसे पक्ष में था जिसके कार्यों से वह सहमत नहीं था, और फिर भी वह वहां था। क्यों? यह प्रश्न, यह उत्तर आज के जीवन के सबसे गहरे और सबसे व्यक्तिगत प्रश्नों में से एक है। षष्ठ बीज सोमदत्त्य भूरिश्रवा, परंपरा और प्रतिष्ठा का वह अंतिम स्तंभ सोमदत्ति। सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा बाहलिक राजवंश के एक अत्यंत प्राचीन और प्रतिष्ठित कुल से उनकी उपस्थिति परंपरा और राजनीतिक संधि का प्रतीक थी। वे कौरव पक्ष में इसलिए थे क्योंकि उनके कुल का पुराना संबंध हस्तिनापुर से था, और यही बात, यह परंपरा का दबाव आज भी उतनी ही प्रचलित है। कितने लोग किसी दल में, किसी संस्था में, किसी विचारधारा में केवल इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पिता वहां थे, उनके पूर्वज वहां थे। यह परंपरा कभी कभी शक्ति होती है और कभी कभी एक सुंदर बंधन। केशव, विकर्ण की बात मन को बहुत गहरे तक छू गई। उसने सत्य कहा पर सुना नहीं गया, और फिर भी वह उसी कुरुक्षेत्र में कौरव पक्ष से लड़ा। मधुसूदन, यह समझ नहीं आता, जब हम जानते हों कि कोई काम अनुचित है, जब हम उसका विरोध भी कर चुके हों, और फिर भी किसी विवशता से, किसी कुल निष्ठा से, किसी पुराने बंधन से उसी काम में भागीदार बन जाए, तो क्या यह धर्म है? क्या यह कायरता है या कुछ और? पार्थ, यह प्रश्न धर्म के सबसे कठिन और सबसे पीड़ादायी पक्ष को छूता है, और विकर्ण की स्थिति यह संसार की सबसे परिचित और सबसे कठिन नैतिक दुविधाओं में से एक है। पहले विकर्ण को समझो। उन्होंने जो किया वह 3 स्तरों पर एक साथ हो रहा था। पहला स्तर, व्यक्तिगत विवेक। विकर्ण का विवेक जागृत था। उन्होंने सभा में द्रौपदी का पक्ष लिया। उन्होंने अधर्म को अधर्म कहा। यह उनके भीतर का वह अंश था जो जानता था सत्य क्या है। दूसरा स्तर, कुल निष्ठा। वे दुर्योधन के भाई थे, धृतराष्ट्र के पुत्र, और उस युग में कुल का धर्म अत्यंत गहरा था। कुल के साथ खड़े रहना, चाहे मतभेद हो, यह एक महत्वपूर्ण मूल्य था। तीसरा स्तर, असमर्थता। विकर्ण अकेले बोले, परंतु वे प्रभावित नहीं कर सके, और जब व्यक्ति अकेला हो, शक्तिहीन हो और कोई सुनने वाला ना हो, तब मैं जाता हूं कहना और वास्तव में जाना, यह उतना सरल नहीं होता जितना बाहर से दिखता है। तो क्या विकर्ण का कुरुक्षेत्र में होना कायरता थी? नहीं, यह कायरता नहीं थी। यह एक ऐसी त्रासदी थी जो तब होती है जब व्यक्ति का विवेक एक दिशा में खींचता है और उसके संबंध दूसरी दिशा में, और इस खिंचाव में जो भी चुनाव होता है वह पीड़ादायी होता है। परंतु पार्थ, यहां एक सत्य अवश्य कहूंगा, जो व्यक्ति बोलकर भी फिर उसी अधर्म में भागीदार हो जाता है, उसकी वह भागीदारी चाहे मजबूरी में हो, उसके परिणाम से वह मुक्त नहीं होता। विकर्ण ने सत्य कहा, यह उनका श्रेय है, परंतु वे उस युद्ध में कौरव पक्ष से लड़े और अंततः उन्होंने अपने प्राण खोए। उस युद्ध का परिणाम उन्हें भी भोगना पड़ा। यह संसार का एक कठोर और अटल नियम है जो दल के साथ होते हैं, उस दल के कर्म का प्रभाव उन पर भी पड़ता है।
चाहे उनका व्यक्तिगत विवेक कुछ भी हो। इसीलिए गीता में बार बार यह कहा गया है, विवेक को केवल विचार में नहीं, कर्म में भी प्रकट करो। बोलना आवश्यक है, परंतु बोलने के बाद उस सत्य के अनुसार जीना भी आवश्यक है। यही पूर्ण धर्म है। गोविंद, भीष्म पितामह के बारे में जो आपने कहा कि वे जानते थे धर्म किसके पक्ष में है, फिर भी कौरवों के लिए लड़े, यह सुनकर मन में एक बड़ा प्रश्न उठता है। मधुसूदन, क्या निष्ठा, चाहे वह संस्था के प्रति हो, परिवार के प्रति हो या किसी वचन के प्रति, क्या वह धर्म से बड़ी हो सकती है? कभी कभी हम किसी कंपनी के, किसी नेता के, किसी विचारधारा के इतने निष्ठावान हो जाते हैं कि उनकी गलतियां दिखते हुए भी आंखें बंद कर लेते हैं। क्या यह निष्ठा है या मोह? धनंजय, यह प्रश्न भीष्म के जीवन का सबसे बड़ा और सबसे गहरा पाठ है, और इसका उत्तर इस युग के प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। पहले भीष्म को समझो। उनकी प्रतिज्ञा क्या थी? वे हस्तिनापुर की सेवा करेंगे, चाहे जो भी हो। यह प्रतिज्ञा थी सिंहासन के प्रति, व्यक्ति के प्रति नहीं। परंतु समय के साथ वह प्रतिज्ञा इतनी कठोर हो गई कि जब सिंहासन पर बैठे लोगों ने अधर्म किया, तब भी भीष्म उसी प्रतिज्ञा में बंधे रहे। यही उनकी त्रासदी थी और यही उनकी महानता भी। वे महान थे क्योंकि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा कभी नहीं तोड़ी, और वे त्रासद थे क्योंकि उस प्रतिज्ञा ने उन्हें अधर्म का साक्षी और अप्रत्यक्ष भागीदार बनाया। अब तुम्हारे प्रश्न पर आते हैं, निष्ठा और मोह में क्या अंतर है? निष्ठा एक सिद्धांत के प्रति होती है, एक मूल्य के प्रति होती है, एक उद्देश्य के प्रति होती है। निष्ठावान व्यक्ति तब भी बोलता है जब उसकी संस्था अनुचित आचरण करे। वह भीतर से विरोध करता है, सुधार का प्रयत्न करता है, और यदि सुधार असंभव हो तो वह उस संस्था से बाहर निकल जाता है। मोह एक व्यक्ति के प्रति होता है, एक पद के प्रति होता है, एक प्रवृत्ति के प्रति होता है। मोहग्रस्त व्यक्ति गलती देखकर भी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि सच्चाई स्वीकार करने से उसका संसार बिखर जाएगा। भीष्म की समस्या यह थी, उनकी निष्ठा कब मोह में बदल गई, यह उन्हें स्वयं भी पता नहीं चला। प्रतिज्ञा की ओट में हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन के प्रति मोह था, और वह मोह उन्हें चीरहरण की उस सभा में मौन बैठाए रहा। पार्थ, आज के जीवन में एक साधारण परीक्षण है। यदि तुम्हारी संस्था, तुम्हारी विचारधारा, तुम्हारा नेता कोई स्पष्ट अन्याय करे और तुम उसे देखकर भी यह ठीक ही होगा सोचो, तो वह निष्ठा नहीं, मोह है, और मोह सदैव अंततः पीड़ा देता है। और यदि तुम देखकर कहो यह अनुचित है, मैं इससे असहमत हूं, मैं इसका विरोध करूंगा, चाहे उसके परिणाम तुम्हारे विरुद्ध हों, तो वह निष्ठा है। विकर्ण ने यही किया। निष्ठा विवेक से बड़ी नहीं होती, और धर्म सबसे बड़ा है। जनार्दन, मैंने देखा कि इस श्लोक में जो 7 नाम हैं, उनमें बहुत विविधता है। भीष्म जैसे वृद्ध पितामह, अश्वत्थामा जैसे युवा योद्धा, कर्ण जैसे संघर्षशील जीवन वाले, कृपाचार्य जैसे अनुभवी कुलगुरु, और विकर्ण जैसे असहमत परंतु निष्ठावान भाई। ये सब अलग अलग प्रकृति के लोग एक ही दल में थे। तो जीवन में जब हम किसी दल का, किसी संगठन का नेतृत्व करें और दल में इतने भिन्न स्वभाव के लोग हों, तो उन्हें एकजुट कैसे रखें? कौन्तेय, यह प्रश्न नेतृत्व, लीडरशिप का सबसे व्यावहारिक और सबसे गहरा प्रश्न है, और इसका उत्तर इसी श्लोक के 7 नामों में छुपा है। पहले यह देखो, दुर्योधन के पास ये 7 महारथी थे, और फिर भी कुरुक्षेत्र में कौरव पराजित हुए। क्यों? क्योंकि इन 7 को और इस पूरी सेना को एकजुट रखने में दुर्योधन असफल रहा। उसके पास संसाधन थे, परंतु एकता नहीं थी। वह नेता था, परंतु वास्तविक नेतृत्व उसमें नहीं था। वास्तविक नेतृत्व के 3 स्तंभ हैं, जो पांडव पक्ष के पास थे और कौरव पक्ष के पास नहीं। पहला स्तंभ, साझा उद्देश्य। पांडव पक्ष के सभी लोग
सात्यकी, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु सब एक ही उद्देश्य से आए थे, धर्म की स्थापना। उनके व्यक्तिगत स्वार्थ और व्यक्तिगत इतिहास अलग अलग थे, परंतु उद्देश्य एक था। और यह साझा उद्देश्य, यही सबसे बड़ा एकीकरण बल होता है। कौरव पक्ष में भीष्म लड़ रहे थे प्रतिज्ञा के कारण, कर्ण लड़ रहे थे कृतज्ञता के कारण, विकर्ण लड़ रहे थे कुल निष्ठा के कारण, कृपाचार्य लड़ रहे थे सेवा धर्म के कारण। सबके कारण अलग थे और इन अलग अलग कारणों ने एक साझे उद्देश्य की जगह एक भीड़ बनाई। दूसरा स्तंभ, पारस्परिक सम्मान। जब दुर्योधन ने भीष्म को, जो उससे वरिष्ठ थे, जो उसके पितामह थे, उनसे अपेक्षाएं रखीं कि वे उसकी इच्छानुसार लड़ें, तब वहां पारस्परिक सम्मान टूटा। एक नेता अपने वरिष्ठ और अनुभवी सदस्यों का सम्मान करता है, उनकी सीमाओं को, उनके विवेक को, उनकी राय को स्थान देता है। तीसरा स्तंभ, प्रामाणिकता। पांडवों का नेतृत्व तुम्हारे बड़े भाई युधिष्ठिर का प्रामाणिक था। वे वही थे जो दिखते थे, उनके निर्णय और उनके मूल्य एक ही थे। और यह प्रामाणिकता यही लोगों को स्वेच्छा से साथ आने पर विवश करती है। पांडुपुत्र, जब तुम किसी दल का, किसी परिवार का, किसी संस्था का, किसी मित्र मंडली का नेतृत्व करो तो याद रखो, लोग अलग अलग प्रकृति के होते हैं। यह शक्ति है, दुर्बलता नहीं। भीष्म जैसे अनुभवी, कर्ण जैसे संघर्षशील, विकर्ण जैसे विवेकशील, अश्वत्थामा जैसे ऊर्जावान, ये सब मिलकर एक पूर्ण दल बनाते हैं। परंतु इन सबको एक सूत्र में पिरोने के लिए एक साझा और उद्देश्यपूर्ण दृष्टि चाहिए। एक ऐसा केंद्र जिसकी ओर सबकी दृष्टि हो, और वह केंद्र धर्म है, उद्देश्य है, सेवा का भाव है। जहां यह केंद्र हो वहां विविधता शक्ति बनती है, और जहां यह न हो वहां विविधता विखंडन बन जाती है। मित्र, स्मरण रखो, विकर्ण ने सिखाया, भीड़ में अकेले बोलना ही सबसे बड़ा साहस है। भीष्म ने सिखाया, निष्ठा जब आंखें बंद कर ले तो वह मोह बन जाती है। अपना विवेक कभी किसी को मत सौंपो। आज का यह श्लोक तुम्हारे जीवन में प्रकाश डाले। मेरे प्रिय भक्त ने इस दिव्य ज्ञान को आपके हृदय तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की है। अगर यह संवाद तुम्हें अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो। अपने मन में उठने वाले सवाल कमेंट में अवश्य लिखो। अगले एपिसोड में हम अगले श्लोक पर प्रकाश डालेंगे। और हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं।